हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं भैया, उनके लिए मैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं उसको सिखाऊंगा। एचसीएफ और एलसीएम आप तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला आपका है क्या कि जो अभी तक आप पढ़ते आए भैया, डिवीज़न मेथड यानी भाग विधि, ठीक है। दूसरा एक मल्टीपल विधि होती है, क्या होती है? मल्टीपल विधि। और एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब जो आपको पढ़ना है अभाज्य गुणनखंड विधि। आप लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीखे हैं, तो उसी विधि का प्रयोग करके हम लोग इसका एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त करेंगे। तो क्या करिएगा, जो भी नंबर्स आपको 2 नंबर 3 नंबर दिए रहेंगे, सबका करिएगा गुणनखंड। जैसे 8 का करोगे तो करोगे 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 इक्के 2, 8 का हो गया आपका गुणनखंड, ठीक है। 9 का भैया 3 त्रिक्का और 3 इक्के। 9 में कौन आता है? 3 गुणे 3 आता है। 25 में कौन कौन आएगा? 5 पचे 25 और फिर 5 इक्के 5, हो गया आपका गुणनखंड ना। अब आपको एचसीएफ इसमें से क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, इन दोनों को ढूंढेंगे हम लोग, देखेंगे। भैया एचसीएफ वो नंबर होता है जो जितने नंबर रहे सबके पास हो। जैसे 8 के पास 8 के गुणनखंड में, 9 के गुणनखंड में, 5 के गुणनखंड में जो संख्या सबके पास होगा वही जो होगा इसका एचसीएफ, ठीक है। चलो देखा जाए। 2 यहाँ 3 बार है लेकिन और बाकी जगह नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं। 3 यहाँ है बाकी 2 जगह नहीं है। 5 यहाँ है बाकी किसी जगह नहीं है। तो अगर कोई भी कॉमन ना मिले तो वहाँ 1 तो हर जगह होता है, तो उसका एचसीएफ आप 1 लिख देंगे, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे? एलसीएम के लिए हर एक टाइप के नंबर, जैसे 2 है, सबसे ज़्यादा बार जहाँ मिलेगा, तो यहाँ 3 बार मिल रहा है ना, तो 2 घाते 3 ले लो। 3 यहाँ है तो 2 बार मिलेगा। 5 2 बार मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जहाँ से मिल जाए, जिस नंबर के पास से, जैसे यहाँ भी मान लो 2-3 बार है, ठीक है, यहाँ भी एक आध बार रहता तो यहाँ से नहीं लेना था आपको, फिर कहाँ से लेना था? जहाँ ज़्यादा मिले, ठीक है। चलो इसका कर लिया जाए गुणक, तो हो जाएगा 2 घाते 3 का मतलब 8 होता है। अब 8 और 5 पचे 25 होता है, ठीक है। 5 घाते 2 का मतलब 25, ठीक है। तो 25 अट्ठा 200, और 200 में 3 घाते 2 का मतलब होता है भैया 3 त्रिक्का 9, तो 9 दूना 1800, ठीक है। आप ऐसे भी इसको अलग अलग भी करके ऐसे कर सकते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, 5 गुणे 5, ऐसे 2 दूना 4 दूना 8, 25 40, 25 200, 3 600, 3 1800, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा भी सवाल लेके आए, इसको भी देख लीजिएगा। इसमें 3 संख्याएं हैं, तीनों का आप लोग गुणनखंड करेंगे। 12 का, 15 का, 21 का। 12 को काटेंगे तो 2 से कटेगा, देख के पता चल रहा है। सबसे स्टार्टिंग आप 2 से ही करिएगा हमेशा, 2 छंग 12। तो जब तक 2 से कटेगा काटिएगा, ना कटे तब 3 से ट्राई करिएगा, आगे बढ़िए। ये 5 जो है 3 से कटेगा, 2 से कटेगा ही नहीं, तो 3 से काटिए। फिर 5 आ गया तो 5 इक्के चले जाएंगे। फिर 7 3 से कट जाएगा 7 में, फिर 7 इक्के में, ठीक है। हो गया आपका क्या, अभाज्य गुणनखंड तो हो गया है। अब यहाँ पे कॉमन ले लिया जाए। एचसीएफ कितना मिलेगा? एचसीएफ देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2 यहाँ तो 2 बार है, बाकी जगह है ही नहीं है, तो आपका 2 तो कुछ कॉमन नहीं हुआ। 3 देखिए, एक बार यहाँ भी है, एक बार यहाँ भी है, एक बार, तो 3 एक बार मिल रहा है जो तीनों जगह है। बाकी न 5 कहीं और है न 7 कहीं और है, खाली एक ही जगह है, तो यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम के लिए क्या बोला हूँ, इस चीज़ को दिमाग में बैठाइए कि जहाँ पे हर एक टाइप के नंबर को देखना है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 4 प्रकार के नंबरों में चारों जहाँ से ज़्यादा मिले, तो 2 यहाँ से ज़्यादा मिल रहा है तो ले लो भैया। 2 गुणे 2 मतलब 4 हो गया, ठीक है। और 3 तो हर जगह बराबर ही है, तो एक जगह से कहीं से आप ले सकते हैं। 5 सबसे ज़्यादा यहाँ है, यहाँ एक बार है, यहाँ ही नहीं, यहाँ नहीं, तो ज़्यादा तो यही हुआ, तो एक बार 5 ले लेंगे। 7 जहाँ ज़्यादा है वहाँ से ले लिया। इन्हीं सबका कर लेना होगा गुणा। और गुणा किया जाए, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, और 60 गुणे 7 कर देना है। क्या कर देना भैया? तो 7 जीरो में 0 और 7 छंग 42। इसका आंसर जो आपका एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 420, 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।